अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बिटवीन का और इन का ऑपरेटर इस्तेमाल करके देख लिया था। उसको हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा था कि किस तरह से हम बिटवीन या इन का ऑपरेटर लिखते हुए वैल्यूज़ को सर्च कर सकते हैं या डाटा सर्च कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लाइक ऑपरेटर को इस्तेमाल करके देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लाइक ऑपरेटर बेसिकली हमने कोई भी नाम के अंदर कोई करैक्टर सर्च करने हो तो लेटर जो होते हैं लेटर को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। द लाइक ऑपरेटर टू परफॉर्म वाइल्ड कार्ड्स सर्चेस ऑफ वैलिड सर्च स्ट्रिंग वैल्यूज़। कि हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग हो जो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लेटर्स को सर्च करना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उन एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले कर दो जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो, जिनका नाम बी से स्टार्ट होता हो, जिनका नाम एस से स्टार्ट होता हो। तो हम ये डिफरेंट हमें कंडीशंस मिल सकती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लाइक का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के साइन इस्तेमाल होंगे। एक परसेंट का साइन क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है, डिनोट्स ज़ीरो और मैनी करैक्टर। यहाँ तो ये ज़ीरो को डिनोट कर रहा है, यहाँ कर रहा है मैनी करैक्टर्स को। और इसी तरह हमारे पास अंडरस्कोर है, ये हमारे पास सिर्फ एक करैक्टर को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब कि सिर्फ एक करैक्टर। तो चलें हम अब सर्च करके ये अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि लाइक का ऑपरेटर इसके जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उतना अच्छे से आपको समझ आएगा। यहाँ पर हम वही लास्ट हमारा जो लास्ट लेक्चर में हमने जो टेबल देखा था उसी के ऊपर वर्किंग करेंगे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ से हम डाटा डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं वेयर। हम किस पे लगाते हैं, हम ना एम्प्लॉय नेम पे लगाते हैं या जॉब पे लगाते हैं, जॉब नेम पे। यहाँ एम्प्लॉय नेम ही ठीक है कि हम कहते हैं उनका डाटा डिस्प्ले करो जो ना जिनका नेम बी से स्टार्ट हो रहा हो। एम्प्लॉय नेम क्या हो, लाइक ऑपरेटर लगा के देन हमने कहा बी से जो स्टार्ट होता है और आगे ये परसेंट का साइन कि स्टार्टिंग तो बी से हो, बी से स्टार्ट हो और उसके बाद हमने परसेंट लगा दिया। ये परसेंट क्या बता रहा था, ये बता रहा था यहाँ तो ज़ीरो, यहाँ तो मैनी करैक्टर। ठीक है, तो इससे ये है कि बी के बाद जितने मर्ज़ी करैक्टर आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये चाहिए कि जिनका नाम बी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका डाटा डिस्प्ले कर दो। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम बी से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास मैनेजर ज़्यादा थे, तो हम क्या करते हैं, हम इसको और समझने के लिए जॉब नेम के ऊपर अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं जिसका एम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैनेजर का नाम मैनेजर का नेम एम से स्टार्ट होता है ना, तो हम कहते हैं जॉब नेम उन तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले करो जिनकी जॉब नेम जॉब जो है एम से स्टार्ट हो, जॉब का जो स्ट्रिंग है या जॉब का नाम जो है वो एम से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें मैनेजर आ गया। अब हम कहते हैं हमने ना थर्ड लेटर जो यहाँ पे फोर्थ लेटर जो ए है, हमने ये उन एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले करना है जिनका, यहाँ कंप्लीटली काम करते हैं, पूरा टेबल ही देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ लेटर उन एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले करते हैं जिनके फोर्थ लेटर जो है वो एन है। ठीक है, स्मॉल एन, उनका डाटा डिस्प्ले करते हैं। उन तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले करना है जिनके फोर्थ नंबर पे नाम के अंदर फोर्थ नंबर पे एन लेटर आता हो, एन। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम EMP नेम लाइक। अब हमने क्या करना है, फोर्थ नंबर पे स्मॉल एन लगाना है, लेकिन फोर्थ नंबर से पहले हमारे कौन से 4 लेटर हैं। अगर तो हम लगा देते हैं परसेंट तो ये क्या होगा, तो ये गलत होगा क्योंकि परसेंट का साइन स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ तो ये ज़ीरो बताता है या 1 या 2 या 3 या 4, मैनी लेटर बताता है। लेकिन अंडरस्कोर ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक लेटर बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 लेटर के बाद स्मॉल एन आए और उसके बाद भी जो मर्ज़ी आता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं
तो देखें यहाँ पर हमारे पास हमारी आउटपुट गलत आई है। गलत क्यों आई है? क्योंकि हमने परसेंट का साइन भी लगा दिया था, जो कि नहीं लगाना। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ 4 लेटर्स मतलब 4th नंबर पे 1 2 3 और ये 4th 1 2 3 3 लेटर जो मर्ज़ी आए, उसके बाद 4th लेटर स्मॉल n आना चाहिए और उसके बाद जो मर्ज़ी आता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें 4th नंबर पे फ्रैंक जिसका नेम है उसके 4th नंबर पे n आ रहा है, सिर्फ उसी का डाटा डिस्प्ले हुआ है और किसी का भी नहीं हुआ। और कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसके नाम के 4th नंबर पे मतलब 3 लेटर्स के बाद n आता हो, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि हमें उन तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले कर दो जिनके एंड नाम जो हैं वो एंड हो रही हो किसके साथ, ई के साथ, जिनके नाम के एंड पे ई आता हो। तो एंड पे हमारे पास जिसके ई आता हो, तो हमने क्या शुरू में जो मर्ज़ी है तो हम परसेंट का साइन लगाएंगे और ई लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो शुरू में जितने मर्ज़ी लेटर आते जाएं, एंड जिसमें ई में होगी उसको डिस्प्ले करेगा। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके नाम के एंड पे ई आ रहा है, तो उनका डाटा क्या कर दिया, इसने डिस्प्ले कर दिया। ये तो था कि हमने स्टार्ट पे या एंड पे या किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई भी लेटर सर्च करना है, ठीक है, मतलब कि हम क्या किसी भी नाम के या किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्ट पे या एंड पे या स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई लेटर को देखना है तो हम देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंडीशन आ जाती है कि उसने कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताई, उसने कहा कि जहाँ से मर्ज़ी मतलब पूरे नाम के अंदर ई आ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पे आ रहा है, स्टार्ट पे आ रहा है, मिड में आ रहा है, एंड पे आ रहा है या जहाँ मर्ज़ी आ रहा है, लेकिन ई आना चाहिए लाजमी और जो मर्ज़ी आए। तो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए हम स्टार्ट और एंड पे परसेंट का साइन लगा देंगे और दरमियान में ई लगा देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि स्टार्ट पे या 0 आए या जितने मर्ज़ी लेटर आए, एंड पे या 0 आए या जितने मर्ज़ी लेटर आए, लेकिन ए उसके नाम के अंदर कहीं ना कहीं ई ज़रूर आना चाहिए, तो उनका डाटा डिस्प्ले कर दो। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं इनके नाम में देखें कहीं ना कहीं ई आ रहा है। जैसे फर्स्ट वाले के एंड पे आ रहा है, सेकंड वाले के भी एंड पे आ रहा है, थर्ड वाले के सेकंड लास्ट पे आ रहा है, फोर्थ वाले के एंड पे ई आ रहा है, और ये जो फिफ्थ वाला है इसके थर्ड नंबर पे ई आ रहा है, सिक्स वाले के लास्ट पे ई आ रहा है, और इसी तरह सेवन्थ वाले के सेकंड लास्ट पे ई आ रहा है। तो इस तरह से हम लाइक का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफिक जगह पे या पूरी स्ट्रिंग में किसी भी लेटर को सर्च कर सकते हैं और उसी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आगे ये अभी सारी थ्योरी वाइज लिखा हुआ है कि किस तरह से ये चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इज़ नल ऑपरेटर। इज़ नल ऑपरेटर क्या है? टेस्ट फॉर नल वैल्यूज़ विद द इज़ नल ऑपरेटर। हम क्या करते हैं, हमने जो हमारा मतलब टेबल है उसके हम वहाँ से देखते हैं कि किस किस के अंदर नल वैल्यू है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे टेबल में कहीं नल वैल्यू पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। ठीक है, इसमें नहीं है। मैनेजर आईडी जो है ना इसमें नल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पर कंडीशन लगाते हैं मैनेजर आईडी पे। तो उसमें क्या होगा, हम ये उनका डाटा डिस्प्ले करेंगे जिनकी मैनेजर आईडी नल है, ठीक है, 0 नहीं है, नल है। तो वो कैसे लगेगी? वो ऐसे लगेगी कि हमने वेयर के क्लॉज के अंदर ही लगाना है और हमने आगे क्या करना है, हमने मैनेजर आईडी पे लगाना है और हम कहते हैं इज़ नल, मैनेजर आईडी इज़ नल। अगर तो मैनेजर उन तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले कर दो जिनकी मैनेजर आईडी नल है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी मैनेजर आईडी नल है, जो कि ये फर्स्ट पे ही है, उसी का डाटा डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब ऐसी क्यूरी हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इज़ नल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए, जहाँ पर बात करते हैं कि उन एम्प्लॉयज़ का हमें डाटा डिस्प्ले कर दो जिसको कोई भी अभी तक प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ, ठीक है। तो जिनको प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ होगा तो एम्प्लॉयज़ के अंदर यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेक्ट नंबर का एक कॉलम होगा।
तो उसके अंदर क्या होगा, नल पड़ा होगा। इसी तरह कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो जिनको अभी कहीं भी काम पे नहीं रखा गया, वो आ तो गए हैं कंपनी में, ठीक है, मतलब कंपनी ने हायर तो उन्हें कर लिया, लेकिन उनको स्पेसिफिक कहीं जगह नहीं बताई कि आपने किस डिपार्टमेंट में जाके काम करना है। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है कि आपने उन एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्प्ले करना है जिनको अभी तक कोई जॉब असाइन नहीं हुई, या जिनको अभी तक कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ, या जिनको अभी तक सैलरी असाइन नहीं हुई। तो आप क्या करोगे, वो जिस चीज़ का कहेगा कि फ़लाँ चीज़ असाइन नहीं हुई, सैलरी असाइन नहीं हुई, तो आप सैलरी इज़ नल लिख दोगे। यहाँ पर हमें कह दिया था कि जिसको मैनेजर नहीं असाइन किए गए, उनको नहीं बताए गए कि तुम किस मैनेजर के अंडर काम करोगे, तो जिनको नहीं बताए गए उसके रिकॉर्ड में मैनेजर आईडी नल पड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम मैनेजर आईडी इज़ नल रख देंगे। और इसी तरह जिसको सैलरी नहीं असाइन की गई उसकी सैलरी इज़ नल रख देंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इस तरह से ये इज़ नल का ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे ये सर्च के लिए जो ऑपरेटर थे, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, उसमें हमने देखा था कि बिटवीन एंड इन ऑपरेटर किस तरह से वर्किंग करते हैं। बेसिकली वो भी सर्च करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमने बिटवीन में क्या करते हैं, रेंज लगा देते हैं, और इन में क्या करते हैं, इन एक कंप्लीट लिस्ट दे देता है, जिस लिस्ट के अंदर हम सब अपना डाटा दे देते हैं कि 4 से 5 वैल्यूज़ दे देती हैं। जितनी भी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में मेंशन होती हैं हम वो उसमें दे के डाटा डिस्प्ले कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास 2 तरह के सर्च के ऑपरेटर रह गए थे, जो कि लाइक और इज़ नल ऑपरेटर है। तो इस लेक्चर में हमने वो भी देख लिया। तो हमारे पास ये जो सर्च के ऑपरेटर हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी का काम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।